अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेफेक शाहिद। मैं हूं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स। अडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर 13 है। तो इसमें आज हमने क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पैनल और हिस्ट्री बुर्श। तो चले स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मेरे पास एक ये इमेज है। इस इमेज के साथ हम क्या करते हैं, मिसाल ले लें, मैंने यहाँ पे एक बुर्श लिया हुआ है और इस बुर्श से मैं कुछ इस पर पेंट कर देता हूँ ऐसे सिंपल तरीके से। देखें, एक किया, दूसरी दफ़ा इस तरह मैं 3-4 यहाँ पे पेंट लगा देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। अब इनको एक अपने माइंड में बात बैठा के रखें कि आंडू जो होता है वो जस्ट एक होता है। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया न्यू वर्जन में अडोब फोटोशॉप के। जो मेरे पास शो हो रहा है वो ये है कि अगर मैं इसको आंडू करता हूँ तो ये सब पे आंडू होके जा रहा है, जबकि पहले वाले अडोब फोटोशॉप में आंडू जस्ट एक दफ़ा होता था। आल्ट और शिफ्ट कंट्रोल से आप कंट्रोल जेड से करेंगे तो फिर उसका यानी कि कंट्रोल आल्ट जेड से करेंगे तो वो आंडू रिपीटिंग होता जाएगा। तो इसमें क्या है, मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ये सारे हिस्ट्री जो मैंने यहाँ पे यूज़ की है वो सारी की सारी अब गायब होगी। अब हम इसको वापस कैसे लाना चाहते हैं, वो सिंपल सा तरीका है कि शिफ्ट जेड से अगर आप करते हैं तो देखें ये आपके जो आपने यहाँ पर वर्क किया है वो आपका वापस आ रहा है। एक अगर आंडू करेंगे तो गायब होता जाएगा। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये हिस्ट्री बुर्श जो है, ये जो यूज़ हो रहे हैं, अगर हम इनको कोई और तरीके से देखना चाहें तो वो कैसे होगा। आप विंडो के पैनल में आएंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे हिस्ट्री कर निकालेंगे। जो आपने काम किया है वो यहाँ पे आंडू हो रहा है। मिसाल ले लें, मैं जैसे पीछे जा रहा हूँ, देखें यहाँ पे ये उसी तरह ये यहाँ से गायब होते जा रहे हैं। तो यहाँ नीचे जब जैसे क्लिक करते हैं तो सारे आंडू हमारे यहाँ पे स्टोर खड़े हैं, यहाँ पे मौजूद है, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली ये ऊपर आपको एक आइकन मिल जाएगा, ये वाला, ये है रेस्टिंग ऑन स्टाइल 50, ये इस तरह की कोई इसकी रेजोल्यूशन है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो सारे बुर्श आपके आंडू, वो जितना भी आपने काम किया है वो सारे का सारा गायब हो जाएगा। अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो वो नहीं आएगा, नीचे क्लिक करूँगा तो फिर ये सारी हिस्ट्री हमारी यहाँ पे मौजूद रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास रखने का मकसद क्या है। भाई मैंने आज आपको हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री बुर्श जो है उसके बारे में थोड़ी सी कोटेशन देनी है। तो बाज़-औक़ात ये होता है, पूछा जाता है कि ये आंडू होते कितने हैं। हम एक मिस्टेक कर लें तो उसको हम अगर वापस लेके आना चाहें तो वो होते कितने हैं। मैं यहाँ पे आपको व्यू के पैनल में लेके आता हूँ। यहाँ पे नीचे अगर आप आएंगे तो आपको ये नीचे इसका बताया जा रहा है प्रीफ्रेंस के साथ ही आपको एक और टूल मिलेगा जो यहाँ पे बता रहा है प्रीफॉर्मेंस। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस आंडू की कुछ इस तरह की वो मिल जाएगी प्रीफ्रेंस। तो देखिए ये टॉप पे आपको यहाँ पे हिस्ट्री जो बताई जा रही है वो है आपकी ये वाली हिस्ट्री। ये देखिए 50 है, ये आप तकरीबन 1000 तक रख सकते हैं। वैसे इसकी जो हिस्ट्री स्टेट्स दी हुई होती है वो 50 ही होती है। आप चाहें इनको 1000 कर लें, आप ज़्यादा कर लें, थोड़ा कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन गलती ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक ही हो सकती है, इससे आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। तो मैं बिल्कुल इजी समझा रहा हूँ, थोड़ा समझें। ये जो हिस्ट्री है ये 50 तक है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन बता रहा है कैशे लेवल। पाकिस्तान के लोग जो पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं कैशे लेवल, जो यूके और किंगडम जो अमेरिका के लोग हैं वो इसको पढ़ते हैं कैश। तो नीचे कैश टाइल साइज़ भी बता रहा है 1 to 8 के इस हिसाब से। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो थोड़ा सा इस साइड पे आएंगे तो इस साइड पे आपको इजी समझ आ जाएगा। वेब IU डिज़ाइन, ये जो सेटिंग होती है अगर आप यहाँ पे रख के यूज़ करेंगे तो इस हिसाब से आपके कुछ मिसाल ले लें, यहाँ 2 हो गया, देखिए यहाँ पे 2 हो गया जैसे मैंने इस डिज़ाइन पे रखा है। अगर नीचे डिफ़ॉल्ट फ़ोटो जो हम यूज़ करते हैं फ़ोटो यूज़ के लिए तो वहाँ पे 4 हो गया है, और देखिए यहाँ पे 4 हो गया अगर मैंने फ़ोटो डिफ़ॉल्ट पे ऑप्शन पे रखा हुआ। और ह्यू पिक्सल
अगर ये कोई बड़ा इमेज आप बना रहे हैं बहुत ही हाई क्वालिटी का, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, किसी का 5 भी हो सकता है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है आपका ये वाला इंटरफेस। ऑप्टिमाइज कैशे लेवल एंड टाइल साइज फॉर यूज़, ये इसलिए होता है कि आप कोई बड़े इमेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो आपको लेट फोटोशॉप यूज़, ये देखिए ये जो यूज़ हो रही है आपकी रैम बता रहा है यहाँ पे अवेलेबल रैम, ये आपके पीसी की रैम मौजूद है और इतने तक ये आपकी स्पेस कैलकुलेट कर रहा है जो आपका फोटोशॉप है। अगर सारी इसको आप दे देंगे, यहाँ पे मिसाल ले लें प्लस कर लेंगे, तो आपकी दूसरी जो वेबसाइट है या दूसरा आपका जो काम हो रहा है वो डिस्टर्ब होगा जब तक ये फोटोशॉप जो है आपकी ज़्यादा मेमोरी सर्व कर रहा होगा। तो जितने कि इस फोटोशॉप को ज़रूरत है वो खुद ब खुद यहाँ पे अपने हिसाब से उसने ली हुई है। रैम जो यूज़ कर रहा है वो इतने परसेंट 73% MB यूज़ कर रहा है आपकी रैम से। तो ये चीज़ें थोड़ी सी बताना ज़रूरी हैं कि आप अपने सिस्टम को ज़्यादा यहाँ से भी रैम दे के अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों को अगर यूज़ नहीं कर रहे तो। अदरवाइज़ उस हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जितनी काम के सिस्टम को ज़रूरत है उस हिसाब से। तो इसको मैं ओके करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे ये जो बुश हैं, ये जो मैंने किए हैं यहाँ पे यूज़ किया है इस बुश को, तो मैं इसको सिंपल तरीके से मिटाना चाहता हूँ। देखिए लेयर्स भी हमने नहीं ली, उसी लेयर्स पे ही हमने ये वर्क किया है। तो आप सिंपल नीचे आ जाएंगे तो आपको ये नीचे एक हिस्ट्री बुश का ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखें हिस्ट्री बुश ऑप्शन Y है इसका शार्ट की। तो इस बुश को थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक ही हमारे बुश को यहाँ से रेज करेगा एक तरीके से। अब ये देखें मैं एक ही हिस्ट्री यूज क्लिक करके बैठा हूँ, एक ही क्लिक से, या नीचे देखें हिस्ट्री बुश हमारा यूज़ हुआ है, उसने हिस्ट्री में कैच कर लिया और ये उसको रेज कर दिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे बुश दोबारा से वापस आ जाते हैं। अगर इस पे आता हूँ, ऊपर टॉप पे आता हूँ, तो ये हमारी सारी की सारी ख़त्म हो जाती है, डिसेबल हो जाते हैं जितने हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं ऑप्शन। एक चीज़ ये होगी। अगर आप थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आएँ तो आपको एक कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा, एक क्रिएट न्यू स्नैपशॉट, ये वाला ऑप्शन। अब ये वाले ऑप्शन का क्या काम है, इसको अगर मैं मिसाल ले लें कि यहाँ पे मैं कुछ बुश की मदद से कुछ कलर दे देता हूँ, सिंगल क्लिक करके यहाँ पे ये वाला कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, स्प्रे टाइप समझ लें। इसको थोड़ा बुश को बड़ा करता हूँ यहाँ पे ऐसे, कि मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि इस पैनल का मकसद जो हिस्ट्री पैनल है और हिस्ट्री बुश का हमारे यहाँ क्या काम होता है, मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल इजी करके समझा रहा हूँ। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखें जितने मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पे हिस्ट्री में हमारे ये सेफ हो गए हैं। अगर चाहें तो इनको हटाना चाहें हट जाएंगे, नीचे आएंगे तो ये यूज़ होते हुए यहाँ पे खड़े हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको रेज करें, एक तो नीचे हिस्ट्री बुश से आप इसको रेज कर सकते हैं, हिस्ट्री बुश से। अगर आपने यहाँ पे स्नैपशॉट ले लिया, आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सा समझें कि ये जो ऊपर वाली पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो गायब हो जाते हैं, मैं चाहता हूँ ऊपर पे रहते हुए यहाँ पे आ जाएं, तो ये आपका हिस्ट्री बुश इनको वापस लेके आएगा। अंडू मैं इसको करता हूँ दोबारा से, यहाँ पे हिस्ट्री बुश जो है आपका इसको रेज भी करेगा। जो स्नैपशॉट है इस पे आप हैं, इस पे मौजूद है, ये आपको रेज करके दिखाएगा। अगर आपने इस पे रख लिया स्नैपशॉट पे तो इस पे रेज करेगा, ऊपर वाले पे ये मौजूद हैं, ऊपर वाले बुश पे ये मौजूद हैं। उसी तरह ये अगर आप चाहेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। मैं अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही तो मैं एक न्यू लेयर यहाँ पे लेके आपको मज़ीद वाज़ेह समझाता हूँ कि देखें जैसे मैंने यहाँ पे बुश लिया और इस बुश से मैंने ऐसे ये क्लिक लगा दिए काफ़ी सारे, तो अब ये एक न्यू लेयर पे आ रहे हैं। एक मिनट, न्यू लेयर मैंने ली है अभी थोड़ी देर के लिए, वो क्यों नहीं आ रही। हाँ अब देखें ये अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लेके आता हूँ इस न्यू लेयर पे, इस हिस्ट्री बुश से
एक मिनट, ये बुर्श है हमारे पास। हाँ, अब देखें ये हिस्ट्री बुर्श से क्या करेगा कि जितना एक एरिया ये है, अगर मैं इसको डिजेबल करता हूँ नीचे वाली हाइट को, तो देखें ये इतना एक उसने यहाँ पे पेंट कर दिया है, लेके आ रहा है। देखें जितने तक मैं इसको यूज़ करता जा रहा हूँ, तो ये जो स्नैपशॉट है हमारा, तो ये दोबारा से हमारे इस ऑप्शन को इस न्यू लेयर पे आसानी के साथ लेके आ रहा है। अगर इसको हाइड करें या इसको हाइड करें, वो दोनों सेम इस तरह उसने हिस्ट्री बुश के ज़रिए बना दिए हैं ऑप्शन। और एक चीज़ मज़ेदार है, इसी हिस्ट्री बुश के अंदर ही आपको एक आर्ट हिस्ट्री बुश का ऑप्शन दिया गया है। ये क्या करता है, ये करता है कि अगर इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, अब हमारे पास एक बुश है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसी एक बेढंगी सी ग्राउंड बना देगा। ये देखें ऐसे ही फटाफट अगर आप इसको क्रिएट कर लें, तो ये एक ग्राउंड क्रिएट कर रहा है। देखें ये जो आपका बुश है आर्ट हिस्ट्री बुश, ये आपकी उस ग्राउंड को एक पिक्सलेट करता हुआ एक ग्राउंड क्रिएट कर रहा है। देखें जितना हमने यूज़ किया है इसको, उस हिसाब से यहाँ दो हमारे आर्ट हिस्ट्री बुश यहाँ पे यूज़ हो गए हैं। तो ये है थोड़ा सा हिस्ट्री बुश का और हिस्ट्री पैनल का थोड़ा सा मैंने आपको गाइड करना था। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। क्लास का ज़्यादा इतना मकसद नहीं था हमारा, छोटी सी क्लास का ये मिशन था कि थोड़ी सी चीज़ अगर कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप स्नैपचैट से इसको लेके दोबारा से सेव भी कर सकते हैं, अनडू भी कर सकते हैं, और यहाँ से हिस्ट्री को सेव भी कर सकते हैं, और 1000 तक इसकी आप अनडू की सेविंग भी बना सकते हैं। रैम को भी अपनी सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बड़ी वजाहत से बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो कोशिश करें इस क्लास को मज़ीद देख के अच्छे वो तरीक़ेकार से आप अपना तजर्बा कर सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह।